ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो सुंदरी ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, चारों तरफ एक रोशनी सी फैल गई। फिर से मेरी आंखों पर उजाले की वजह से अंधेरा छा गया। जब रोशनी की चमक मेरी आंखों से दूर हुई तो देखा कि मैं फिर से उसी मंगल ग्रह पर हूं। सामने ही वो राजमहल था। हम जैसे ही राजमहल के अंदर पहुंचे, वैसे ही राजकुमारी दौड़कर मेरे पास आई और ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरी मां को अवश्य छुड़ा लाओगे। और वो तुरंत रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। राजा और झुन्नू भी वहीं पहुंच गए। हम सभी एक साथ महल के अंदर चले गए। मैंने झुन्नू से कहा, झुन्नू बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को ले आओ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। मैंने सभी से कहा, मुझे तो मेरे सभी सवालों का जवाब मिल चुका है, परंतु अभी भी मेरे मन में बहुत से और सवाल हैं जो मुझे उलझन में डाले हुए हैं। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा। तभी झुन्नू ने खाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। मैंने कहा, पहले कुछ खा लूं फिर पूछूंगा। राजकुमारी ने कहा, क्यों नहीं, हमें भी भूख लगी है। हम सभी ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद राजा ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद मैं खुश हूं। मुझे मेरी प्रेमिका और बेटी दोनों मिल गए। सुंदरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी और तेज बुद्धि के हो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। मैंने कहा, जरूर, मेरे पास भी बहुत सवाल हैं। सुंदरी ने कहा, ठीक है, पहले तुम पूछो। मैंने कहा, तुम कौन हो, कैसे इस मंगल ग्रह पर पहुंची, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें वहां कैद किया, तुम्हारे पास ऐसी जादुई शक्तियां कहां से आई। सुंदरी ने कहा, इतने सारे सवाल और एक साथ। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जिसमें तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर मानव जीवन सुख से फल फूल रहा था। उस समय धरती पर एक मरुस्थलीय प्रदेश था जहां पर कोई भी जीवन नहीं था। उस समय एक बदर नामक व्यापारी उस मरुस्थल से होकर गुजर रहा था। उसने देखा कि आकाश से एक बहुत विशालकाय उड़न तश्तरी जमीन पर आ रही है। बदर वहीं छुप गया और ध्यान से देखने लगा। वो उड़न तश्तरी जमीन पर आ उतरी। उड़न तश्तरी का द्वार खुलते ही उसमें से बहुत से बड़े और विशाल लोग बाहर आए। उनका पूरा शरीर बहुत ही बलशाली मानव की तरह था, पर उनका सर जानवर का था। न जाने वो कहां से आए थे, परंतु वो धरती पर उतरकर यहां वहां घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह का मुआयना कर रहे हैं। अचानक एक विशाल मानव की नजर बदर पर पड़ गई। वो उसे पकड़ लाया। बदर को देखने के लिए वो सभी वहां एकत्र हुए। वो सभी किसी अन्य भाषा में बोलने लगे। वो बदर से बात करना चाहते थे, पर बदर को भाषा आती नहीं थी उनकी, ना ही उन्हें बदर की भाषा आती थी। बदर घबराकर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सभी उसे मारकर खा जाएंगे। बदर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर उन्हें बदर की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग उड़न तश्तरी में से एक यंत्र बाहर लाए, जिसमें दो विशालकाय मानव बदर को लेकर बैठ गए। वो उस यंत्र के साथ बदर को पृथ्वी के गर्भ में ले गए, जहां मैं कैद थी। वहां जाकर उन्होंने बदर को वनस्पतियों से एक काढ़ा बनाकर पिलाया और उसे वहां की एक अंगूठी पहनाई, जो कि अब तुम्हारे पास है। उस अंगूठी को पहनते ही बदर में अपार शक्तियों का संचार हुआ। वो बदर को उठाकर पुनः उसी मरुस्थल पर ले गए। अब बदर को उस अंगूठी की सहायता से उनकी भाषा समझ में आने लगी और उनको बदर की। उन्होंने बदर से कहा, हम यहां अपने लिए कुछ इमारत बनाना चाहते हैं। हम उस इमारत में कभी कभी आएंगे। उसी इमारतों से हम धरती पर हो रहे बदलाव की जानकारी लेते रहेंगे। तुम्हें हम यहां उन इमारतों की देखभाल के लिए रखेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, तुम इस अंगूठी की सहायता से हमें बुला सकते हो। बदर भी उनकी बातों को मानकर तैयार हो गया। सभी विशालकाय मानव न जाने कहां से एक विशाल पत्थर लाए। ऐसा पत्थर हम 1000 मानव भी नहीं उठा सकते। उन्होंने उन पत्थरों से बहुत से छोटे बड़े पिरामिड बनाए। बदर के लिए एक महल बनाया। उन्होंने एक काले पत्थर का पिरामिड बनाया तथा उसमें एक मूर्ति की स्थापना की जो उनके देवता की थी। उन्होंने बदर से कहा, लोगों को यहां एकत्र करो
और तुम यहाँ के राजा बनो, परंतु तुम्हें हमारे देवता को हमेशा एक बलि देनी होगी, जिससे तुम्हें शक्ति भी मिलेगी और आयु भी। उनके जाने के बाद बदर वहीं रहने लगा। उसने अपनी शक्तियों से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे। पहले वो गांव बना, फिर वो एक शहर के रूप में बदल गया। पूरा शहर खुशी खुशी फल फूल रहा था। एक दिन की बात है, राजा बदर ने अपने शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा, जिसमें दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आए थे। कुछ तमाशा दिखाने वाले तो कुछ जादूगर भी वहां आए थे। बहुत बड़ा उत्सव था। उस समय हम लोग ईरान में रहते थे। हमारे पिताजी एक मशहूर जादूगर थे। हम 2 बहनें थीं। मेरा नाम शाहिना और मेरी बहन का नाम चांद बीबी था। हम दोनों बहनें बचपन से ही जादू की कला में माहिर थे, अपने पिताजी की तरह। मेरे पास कई जादुई शक्तियां थी, पर मेरी बहन काला जादू करने में पारंगत थी। वो तरह तरह के काले जादू का प्रयोग करती थी। हमारे पिताजी उससे बहुत नाराज होते थे और उसे डांटते थे। वो हमेशा कहते थे कि काला जादू हमें शैतान बनने के लिए मजबूर करता है और हमारे अंदर के इंसान को मार देता है। जब हमने सुना कि राजा बदर अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, तो हमने भी अपने पिताजी से उस उत्सव में जाने की इच्छा बताई। पिताजी ने पहले तो मना किया, पर हमारे जिद करने पर वो मान गए। हम तीनों ही तैयार हो गए और चल दिए एक लंबे सफर पर। हमने सुना था कि बदर का राज्य बहुत ही सुंदर है और वहां बड़े बड़े पिरामिड हैं, जो रात के अंधेरे में भी चमकते हैं। हम सभी उस शहर में पहुंचे। शहर बहुत ही सुंदर था। चारों ओर व्यापारियों का बाजार लगा हुआ था। सभी व्यापारी अलग अलग राज्य और दूर देशों से आए हुए थे। हम सभी खुश थे, क्योंकि पिताजी ने बताया कि हम सभी कल राज दरबार में जादुई तमाशा दिखाएंगे। मैंने कभी राज दरबार नहीं देखा था। हमने वहीं एक अच्छी जगह देखकर अपना तंबू लगाया। हम अगले दिन के तमाशे के लिए तैयारी कर रहे थे। अगले दिन ही हम दोनों बहनें और मेरे पिताजी दरबार में पहुंचे थे। सभी तमाशबीन अपने अपने तमाशे दिखाकर खूब इनाम बटोर रहे थे। मेरे पिताजी ने जैसे ही राजमहल और राज दरबार तथा वहां की शान और शौकत को देखा, वैसे ही कहा, ये पूरा राज्य और राजमहल जादुई है। मेरे पिताजी निराश हो गए और कहा, जो राजा स्वयं इतना बड़ा जादूगर है, उसके सामने क्या जादुई तमाशा करेंगे। मैंने कहा, पिताजी, भले ही वो जादूगर हो, पर हमारी तो ये कला है। शायद हमारे जैसा जादू उन्होंने नहीं देखा हो पहले। ये सुनकर पिताजी थोड़ा खुश हुए। सबसे पहले मेरे पिताजी तमाशा दिखाने गए। उन्होंने जादू से अलग अलग रूप बदले, हवा में उड़कर दिखाया और पलक झपकते ही अलग अलग तरह के पोशाक बदल कर दिखाए। राजा बदर ने खुश होकर पिताजी को इनाम दिया। वहां मेरी बहन ने अपने तमाशे से भूत प्रेत और दिल को दहला देने वाले जादुई कठपुतलियों का खेल दिखाया। राजा बदर ने खुश होकर उसकी कला की तारीफ की और इनाम दिया। उसके बाद मैं अपना खेल दिखाने आगे आई। मेरी नीली आंखों और सुनहरे बालों को देखकर पूरा दरबार मुग्ध हो गया। मैंने सफेद रंग का पोशाक पहना हुआ था। मैंने परियों की कहानी जादुई कठपुतलियों के द्वारा प्रस्तुत की। मेरी कहानी प्रेम पर आधारित थी। सभी मेरे तमाशे पर ताली बजाने लगे। राजा बदर को भी बहुत अच्छा लगा। वो सिंहासन से उठ खड़े हुए और मेरे पास आकर कहा, तुम कहां से आई हो? तुम सच में एक लड़की हो या परी हो? मैं शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा, मेरा नाम शाहिना है और मैं ईरान से आई हूं। मेरे साथ मेरे पिताजी और बहन भी है। राजा बदर ने भरे दरबार में मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे राज्य का कारभार चलाने और मेरे आगे बढ़ने का मकसद बनना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ इस सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करना चाहोगी? मैंने नजर उठाकर अपने पिताजी की ओर देखा। मेरे पिताजी ने आंखों से हां का इशारा किया। मैंने नजर उठाकर राजा बदर की ओर देखा तो एक नौजवान और सुंदर युवक था वो। मैंने हां कह दिया। यह सुनकर राजा बदर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बदर और मुझे पूरे दरबार से लोग बधाई देने लगे। मेरे पिताजी और बहन को भी राजमहल में रहने के लिए जगह दी गई। मैंने और राजा बदर ने विवाह कर लिया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। हमारी पहली रात को ही राजा बदर ने अपने और राज्य का सच मुझे बताया।
अगले दिन मैं और राजा बदर काले पिरामिड में आशीर्वाद लेने गए। उसी समय हमारे पीछे मेरी बहन चांद बीबी भी आ गई। हम उसे भी साथ ले गए। वहां से वापस लौटकर हम सुखी जीवन बिता रहे थे, पर कहीं धीरे धीरे जलन की भावना पनपने लगी थी। मेरी बहन दिन रात काले जादू का अभ्यास कर रही थी। मेरी बहन को उसकी काली विद्या से राजा बदर और उसकी शक्तियों का पता लग गया था। उसे आयु बढ़ाने के लिए पिरामिड का राज भी पता चल चुका था। पूरे 1 वर्ष तक वो काली शक्तियों को बढ़ाने की साधना में लगी रही। तब तक मुझे भी राजा बदर ने बहुत सी बेजोड़ जादुई शक्तियों का धनी बना दिया था। साथ ही साथ मुझे भी उस काले पिरामिड के देवता से अपार शक्तियां मिली। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हो गई थी। मैंने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, जो कि मुझसे भी बहुत सुंदर थी। राजा बदर ने अपने राज्य में खूब जश्न मनाया। मैं उस समय कमजोर थी और अपनी बेटी में ही लगी रहती थी। इस मौके का लाभ मेरी बहन ने उठाया। उसने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग राजा बदर पर किया। राजा पूरी तरह से उसके वश में आ गए। उसने काली शक्ति का उपयोग उस काले पिरामिड में किया। उसने दूसरे ग्रह के उन मानवों को राजा बदर के द्वारा बुलवाया। राजा बदर के मन से और दिमाग से मेरा नामो निशान मिटा दिया। उसने मुझे और मेरी बेटी को उन लोगों के द्वारा इस मंगल ग्रह पर भेज दिया। वो चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी इस वीरान ग्रह पर भूखे प्यासे मर जाएं, पर हमें मंगल ग्रह पर लाने वाले विशालकाय मानव के अंदर हमारे प्रति दया आ गई। उसने हमारे जीवित रहने के लिए धरती से मंगल ग्रह पर आने जाने का मार्ग बनाया और बहुत सी शक्तियां भी हमें दी। हम दोनों इसी प्रकार रहने लगे। मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए धरती पर आने जाने लगी। उसी समय मुझे धरती पर एक राजकुमार से प्रेम हो गया, जो आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। मैंने कहा, यहां तक तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, पर तुम्हें कैद क्यों किया गया? सुंदरी ने कहा, एक दिन चांद बीबी ने अपनी जादुई शक्तियों से मंगल ग्रह पर हमारे कंकालों को देखना चाहा, पर उसने देखा कि यहां हम सुखी से हैं और जीवित भी हैं। उसने फिर राजा बदर को यहां भेजा और मुझे पृथ्वी के गर्भ में कैद करवा दिया। राजकुमारी को भी उसने अपने राजमहल में जादू से मूर्ति बना दिया। इतना बोलकर सुंदरी चुप हो गई। उसी समय राजकुमारी ने कहा, मैं तो उस राजमहल में ही कैद थी। मैं थी तो एक मूर्ति, पर मुझे सब सुनाई देता था। एक दिन मैंने सैनिकों के मुंह से सुना कि चांद बीबी ने राजा बदर को काले पिरामिड के अंदर काली शक्तियों के लिए बलि चढ़ा दिया और उनके मृत शरीर को वहीं छोड़ दिया। पूरे राज्य में खौफ और डर फैल गया तथा चांद बीबी ने अपने आप को इस राज्य का सुल्ताना घोषित कर दिया। उस समय मेरे नाना जीवित थे और वो भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति मुझसे सच में प्रेम करेगा और मुझे अपना मानेगा और मेरे हाथों को चूमेगा, उसी दिन मैं यहां से आजाद हो पाऊंगी। उन्होंने ही उन दूसरे ग्रह के मानवों से इस मंगल ग्रह पर वो यंत्र लगवाया जिससे हमें आजाद करने के लिए लोग पहुंच सके। आज हम दोनों आजाद हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों को आजाद करा पाया, पर मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं धरती का वासी हूं और मेरा पूरा परिवार वहीं है। मेरी पत्नी भी है, जिसका नाम हुस्ना है। सुंदरी ने कहा, ठीक है, चले जाना, पर पहले ये बताओ, तुम्हारे पास ये अंगूठी आई कहां से? मैंने कहा, मैंने भी समय की यात्रा करने के लिए एक यंत्र बनाया था, जिसकी सहायता से मैं भूतकाल में गया और सुल्ताना से जान बचाकर लौटा, पर साथ में ही हुस्ना को लेते आया। वर्तमान में मैंने खजाने की लालच में उस काले पिरामिड में जाकर सुल्ताना को मार दिया, परंतु लौटते समय यह जादुई अंगूठी उस मूर्ति से उठा लाया था, एक साधारण अंगूठी समझकर। पर इस अंगूठी ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं वापस घर जाना चाहता हूं। राजकुमारी ने कहा, पर तुम मुझे छोड़कर यहां से नहीं जा सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूं। मैंने कहा, मेरी पहले से एक बीवी है। राजकुमारी ने कहा, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, बस तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, पसंद तो मुझे भी हो तुम पर। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे भी ले चलो, मैं सब सही कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, पर हम धरती पर वापस जाएंगे कैसे, वो भी उसी समय में, क्योंकि टाइम मशीन तो मैं पृथ्वी के गर्भ में छोड़ आया हूं। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और मैं उनका मुंह देख रहा था।
और आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।